हमने फॉर लूप की मदद से तो लिस्ट को आइटरेट करना सीख लिया था। एक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हमने प्रिंट करवाया किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। लेकिन इस वीडियो में हम व्हाइल लूप की मदद से एक लिस्ट को आइटरेट करना सीखेंगे। एक लिस्ट के अंदर के जितने भी आइटम्स है उनको प्रिंट करवाना सीखेंगे हमारे टर्मिनल पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो मित्र, यहाँ पे मैंने while अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पाई नाम की एक फाइल बना के रखी है। आप भी एक फाइल बना लेना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि एक स्टूडेंट्स नाम की या फिर एक नेम नाम का ले लेते हैं। तो मैंने बोला कि एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर एक लिस्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बोला एक एलेक्स नाम का बंदा है, ओके। एक मेरा दोस्त है रमेश नाम का बंदा है, और एक उसका दोस्त है सुरेश नाम का बंदा है ना। तो एक लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स है बेसिकली। अब मेरे को क्या करना है, मैंने फॉर लूप की मदद से तो आसानी से करवा दिया था। मैंने कैसे करवाता था, फॉर लूप की मदद से मैं बोलता था फॉर, अब मैंने बोला नेम, फॉर नेम इन नेम्स। थोड़ा सा मीनिंगफुल नाम लेते हैं तो सही लगता है, ठीक है। अब क्या करो, नेम को प्रिंट करवा दो। आप क्या करो, नेम को प्रिंट करवा दो। तो मान लो एक नेम्स नाम की वेरिएबल है, एक नेम्स नाम की एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे नेम्स है। तो मैंने बोला कि इस नेम्स नाम की लिस्ट में जितने भी नेम है वो सारे के सारे नेम को आप क्या करो, प्रिंट कर दो। तो इसने क्या बोला, फॉर लूप ने क्या करा, हर एक एलिमेंट्स को इटरेट करके प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हो लिस्ट को आइटरेट कर दिया। एलेक्स हो गया, रमेश हो गया और सुरेश, जितने भी इस लिस्ट के अंदर आइटम्स थे, एलिमेंट्स थे, वो सारे के सारे प्रिंट होकर आ गए। किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप की मदद से करेंगे। तो मैंने इसको हटाया, मैंने बोला व्हाइल लूप चलाना है। तो हम क्या करते हैं, आई नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको अभी 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। आई की जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है बेसिकली, ओके। तो मैंने बोला कि व्हाइल आप क्या करो, जब तक आई की वैल्यू छोटी होती है किसके, नेम्स के, जो लेंथ ऑफ नेम है, लेंथ ऑफ नेम्स, नेम, ठीक है। तो देखो मित्र, इसकी लेंथ कितनी होगी, एक लिस्ट की लेंथ कितनी होगी। देखो लेंथ की काउंटिंग जब भी होती है, हमने देखा था लेंथ की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3। इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम है, 3 आइटम है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 3। जब तक आई की वैल्यू लेस देन होती है लिस्ट की लेंथ के, लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3, ठीक है। इस लिस्ट की अभी लेंथ कितनी है, 3। तो मैंने बोला कि आई की वैल्यू जब तक 3 से छोटी होती है तब तक ये काम को करते जाओ, है ना। तो मैंने ऐसा ही बोला एक तरीके से, ओके। तो मैंने बोला कि आई की वैल्यू को प्लस, मैंने बोला आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करवाते जाना, है ना। तो मैंने प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। अगर ये वाली कंडीशन आइट्रेशन इंक्रीमेंट की प्रोसेस हम भूल जाएंगे तो व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, हमारा व्हाइल लूप इनफाइनाइट व्हाइल लूप बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हमको नहीं भूलना है, हमने व्हाइल लूप के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है तो हमको पता है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2, एक तरीके से इंडेक्सिंग प्रिंट होकर आ गई। क्या हुआ, एक तरीके से इंडेक्सिंग प्रिंट होकर आ गई। मैंने बोला 0 इंडेक्स पे एलेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे रमेश है, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे सुरेश है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग की मदद से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ। मैंने बोला नेम्स जो है ना, नेम्स है ना, इसके अंदर आप क्या करो, आई को पास कर दो। तो आई की वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है, कभी आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू 0 होगी। तो नेम का फर्स्ट इंडेक्स क्या है, नेम का 0 इंडेक्स क्या है, एलेक्स है, तो एलेक्स प्रिंट होकर आएगा। फिर आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 0 से हट के 1 हो जाएगी। फिर इसका सेकंड फर्स्ट इंडेक्स क्या है, रमेश है, तो रमेश प्रिंट होकर आएगा। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फिर इसका सेकंड इंडेक्स क्या है, सुरेश है, तो सुरेश प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्या होगी, एक हमारी लिस्ट आइटरेट हो जाएगी किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। तो आप देख सकते हो एलेक्स प्रिंट होकर आया, रमेश प्रिंट होकर आया, फिर सुरेश प्रिंट होकर आया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि व्हाइल लूप की मदद से हम एक लिस्ट को कैसे आइटरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लिया। मैंने बोला यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मित्र, स्टूडेंट्स का नेम है, और स्टूडेंट्स के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट मान लो, ठीक है। एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर एक एलेक्स भाई है, फिर कॉमा देकर उनकी एज है, फिर एक कॉमा देकर यहाँ पे मैं एक और लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने बोला एक रमेश भाई है, फिर कॉमा देकर उनकी एज है ना। तो एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट है। अब मेरे को क्या करना है, व्हाइल लूप की मदद से इसको इटरेट करना है। तो मैंने बोला एक आई इज इक्वल टू 0। अब व्हाइल लूँगा, आई लेता हूँ मैं, बेसिकली नाम सही रहता है भाई,
लेंथ ऑफ किसके, जो स्टूडेंट्स है ना, वो जो लिस्ट है उसके लेंथ तक पहुंच जाता है। यहाँ तक जाओ और प्रिंट करते जाओ आई को, है ना, और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाना। मैं इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को इंडेक्सिंग मिलेगी 0 और 1। अब इंडेक्सिंग किसकी मिल रही है, 0 इंडेक्स पे ये है, ये लिस्ट है, और फर्स्ट इंडेक्स पे ये एक लिस्ट है, तो 2 लिस्ट मेरे को मिल रही है। मैंने बोला ठीक है, मेरे को क्या करना है, ये दोनों लिस्ट को प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, मैंने बोला कि जो स्टूडेंट्स है ना इसके अंदर इंडेक्सिंग को पास कर दो, बस। तो क्या होगी, ये दोनों लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी। आप देख सकते हो ये दोनों लिस्ट आपको प्रिंट होकर आ गई। आपने क्या करा, ये दोनों लिस्ट प्रिंट करके आ गई। लेकिन आपको क्या करना है, इन लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, इस लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अभी हटाता हूँ, ठीक है, इसको अभी हटाता हूँ। मैंने बोला एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, नेम नाम का इसके अंदर वेरिएबल ले रहा हूँ, वाइल लूप के अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स का इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास कर दिया मैंने, आई यहाँ पे पास कर दिया। ध्यान से देखना मैंने क्या करा, यहाँ पे आई को पास कर दिया, तो आई की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी मित्र, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने एज नाम का भी सेम इसी तरह वेरिएबल लिया, जिसके अंदर मैंने क्या करा, स्टूडेंट्स है ना, जो स्टूडेंट्स है ना इसके आई को पास कर दिया। अब देखना होता क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करवा लूँगा। मैंने बोला इसको आप प्रिंट कर दो, किसको, नेम, फॉर एग्जांपल मैंने बोला नेम इज़, नेम इसको पास कर दिया, नेम को इधर पास कर दिया और प्रिंट करवा लिया इधर, सेम सेम इसी तरह मैंने प्रिंट करवा दिया एज इज़, एज इज़, ठीक है, इसके अंदर एज को पास कर दिया। तो देखना क्या होता है, देखते हैं चेक करके, मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, देखते हैं देखते हैं। तो देखो मित्र, यहाँ पे कुछ लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है, एक तरीके से लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है, नेम इज़ LX20, एज इज़ LX20, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम क्या कर सकते हैं, हम शायद यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तरीके से मैं यहाँ 0 इंडेक्स पास कर देता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पास कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करवाऊंगा तो देखो मित्र, यहाँ पे क्या हुआ, नेम, नेम इज़ LX, एज इज़ 20, नेम इज़ रमेश और एज इज़ 23। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आया। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, इंडेक्सिंग पास करी, आई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पास कर दिया। तो स्टूडेंट्स की जो लिस्ट 1 है ना, इसकी लिस्ट 1, इसके अंदर का 0 इंडेक्स दो, क्या करो, इसके अंदर का 0 इंडेक्स दो, तो यहाँ पे LX प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स दो, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे 20 देखने को मिलेगा। ऐसे ही करते करते ये वाइल लूप आपका इटरेट होगा और आपके सारे के सारे आइटम्स आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कैसे काम कर रहा है। देखो मित्र, यहाँ पे क्या हुआ है, स्टूडेंट्स है ना, इसका इंडेक्स 1, आई वाला इंडेक्स मैंने, तो आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है। पहले 0 इंडेक्स पे क्या है, ये वाली लिस्ट है, ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या है, ये वाली लिस्ट है। अब मैंने बोला ये वाली लिस्ट का 0 इंडेक्स दो, ये वाली लिस्ट का भी 0 इंडेक्स दो, तो 0 इंडेक्स पे क्या था, LX था, तो LX प्रिंट होकर आया, नेम इज LX प्रिंट हुआ, है ना। फिर ये वाला कोड यहाँ पे गया, तो इसने देखा कि यहाँ पे क्या करना है, ये फर्स्ट वाली लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स देना है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 आ गया। सेम इसी तरह इनको प्रिंट करवाया, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई, आई की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, तो फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाली लिस्ट थी। सेम इसी तरह ये लिस्ट के आइटम को, एलिमेंट्स को इटरेट किया गया। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो हमने व्हाइल लूप की मदद से भी एक लिस्ट को इटरेट करना सीख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।